Good morning, my dear students. Hope that you will be well. Dear students, as you know, that we are singing a poem, a photograph, the first poem. Before this video, we sang and explained very well the first stanza. And today we are going to explain the second and third stanza. I hope that you are trying to understand it very well. We start first. Some 20, 30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her fast, mine is her loafer, both three, with the labored else of loss. My dear students, सेरेली टोलिजन यहाँ पर हमें बता रही है, ये पोएट्स है, कवियत्री है, और यहाँ पर जो डिस्कस किया गया है वो एक चिपके हुए चित्र के बारे में बता रही है, अपनी माँ की कहानी बता रही है कि गत्ते पर चिपके चित्र से प्रदर्शित होता है कि मेरी दो चचेरी बहनें मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े समुद्र में तैरने जा रही है। तो अपनी पास्ट की बात बता रही है, उसकी मेमोरी है, याद कर रही है। तो इससे पहले हमने यही बताया था प्यारे बच्चों, डिस्कस किया था इसके बारे में, वी डिस्कस्ड अबाउट इट, कि वहाँ पर मेरी माँ कैसे खड़ी है और मेरी माँ चचेरी बहनों के पास में खड़ी है, 12 साल पहले की बात बता रही है, और बड़े शांत मुद्रा में खड़े हैं। तो प्यारे बच्चे, इसी संदर्भ में हम रेफरेंस में हम नेक्स्ट स्टेंजा शुरू करने जा रहे हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20-30 साल वर्षों के पश्चात की बात। She'd laugh at snapshot. Snapshot meaning फोटो। लगभग इसके 20-30 वर्षों पश्चात वे फोटो को देखकर हंसी थी। कौन? हमारे पोएट्स, सेरेली टोल्जन। ये हंसी थी, इसको देखकर बहुत हंस रही थी। She'd laugh at the snapshot. See Betty नाम है प्यारे बच्चों, नेम है, एंड डोली ये भी नाम है। She'd say and look how they, वो कह रही कि देखो बेटी व डाली ने कैसी वेशभूषा समुद्री किनारे पर जाने के लिए पहनी हुई है। वो अपनी यादगार, अपनी मेमोरी को याद कर रही है। सी बेटी को देखो, एंड डोली को भी देखो। She'd say and look how they, वो कैसे लग रही हैं। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, समुद्र के किनारे। बीच का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? समुद्र के किनारे जाने के लिए वो तैयार खड़ी हैं, अपनी ड्रेस, अपने कपड़े पहने खड़ी हुई है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन बाय द सेरेली टोलिजन। एंड वॉज हर फास्ट माइन इज हर लाफर, यानी कि क्या बताया कि समुद्र किनारे का अवकाश उनके लिए अब बीते हुए काल की बात थी। यानी कि जो समय गुजर गया उसके बारे में वो डिस्कस कर रही है, वो बता रही है। दैट्स वेरी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन। ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, समुद्र का किनारा बताया कि बेटी और डोली वहाँ पर जाने के लिए एक अच्छे वेशभूषा पहनने के लिए वहाँ पर जा रही है, इंतजार कर रही है। सी हॉलीडे,
सी हॉलीडे का भी हमें जिक्र किया, अवकाश, समुद्र किनारे का अवकाश, उसके लिए अब बीते हुए काल की बात थी, यानी कि जो वहाँ पर वो जाते थे तो वो बीते हुए काल की बात थी। वॉज हर फास्ट, माइन इज़ हर लाफर, माइन इज़ हर लाफर का मतलब है मेरे लिए बस केवल हंसी थी। महत्वपूर्ण क्या था? मेरे लिए उनकी हंसी महत्वपूर्ण थी। चित्र में देखकर ये बात कह रही है। और विद द लेबर्ड एल्स ऑफ लॉस, दोनों बिना किसी कठिनाई के तट पर झुकी हुई थी, यानी कि कोई मुश्किल नहीं थी और वो झुकी हुई थी। विद द लेबर्ड ईज का मतलब आसानी से, आराम से, अप्लॉस बिना हानि के, बिना कठिनाई के वे झुकी हुई थी। एक शब्द आया यहाँ पर री, WRI। री का मीनिंग है प्यारे बच्चों अम्यूजिंग, आनंद। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारी पोएट्स डिस्क्राइब कर रही है, वर्णन कर रही है। अब हम नेक्स्ट स्टेंजा ले रहे हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स। मेरी माँ को ये कह रही है कि लगभग 12 वर्ष हो गए, उनकी डेथ हो गई थी, वो मर चुकी थी। और ये भी बताया गया एज दैट गर्ल लीव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस। नाउ शी डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, कई साल हो गए हैं, लगभग 12 ईयर्स, 12 साल हो गए, मैनी ईयर्स में आ जाएगा। एज दैट गर्ल लिव्ड, जब हम रहते थे, हमारे यादगार है कहानी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, क्या परिस्थिति रही होगी, सर्कमस्टेंसेस परिस्थिति रही होगी, उस समय की बात बताई गई है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। क्या उसकी मृत्यु, जो हमारी मदर थी, उसकी मृत्यु से संबंध किसी तथ्य के बारे में हमें बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते उसकी मृत्यु के बारे में। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस का मतलब बिल्कुल आप जानते हैं कि साइलेंस मीन्स चुप, शांत। तो यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में ये बताया गया है कि देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, ये अर्थ छिपा हुआ है कि उनकी मृत्यु के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। फोटो का मौन हम सबको शांत कर देता है। देखिए इट्स साइलेंस, साइलेंस जो फोटो हम देख रहे हैं ये हमें शांत कर देता है, साइलेंस कर देता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसने एक अपनी मदर के बारे में, अपनी पूर्व मेमोरी को उजागर किया है, उसके बारे में बोला है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ यू कैन एक्सप्लेन इट। प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसकी समरी को देखें, हम समरी को लर्न करें और इस वीडियोज़ को बार बार सुनने का प्रयास करें। एंड रेफरेंस सबसे पहले इसमें लिखा जाता है। प्यारे बच्चों देखिए, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि पोएम है तो उसमें हम कंपोज करते हैं। जैसे रेफरेंस में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ए फोटोग्राफ कंपोज्ड बाई। रिटन बाई कहाँ करेंगे यदि प्रोज है, और पोइट्री में हम करेंगे कंपोज्ड बाई सेरिली टोलोजन। तो वहाँ पर हम ये इस तरह से करेंगे। कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम, कॉन्टेक्स्ट का मतलब प्रसंग होता है, और वहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि इसके बारे में लिखेंगे द पोएट्स इज टेलिंग अस एंड डिस्क्राइबिंग अबाउट हर मेमोरी एंड शी describes about a photograph of her mother, और that will be very easy। और इसका सेंट्रल आइडिया जो है कि उसको लर्न करेंगे आप, और सेंट्रल आइडिया लर्न तभी होगा प्यारे बच्चों जब इसकी समरी हमारे याद होगी। तो मुख्य चीज़ क्या है कि सेरिली टेलीविजन पोएम जो फोटोग्राफ है वो ट्रिब्यूट पेड बाय हर टू हर मदर, और वो ट्रिब्यूट कर श्रद्धांजलि दे रही है अपनी माँ को। और सी डिस्क्राइब्स हर फीलिंग, और अपनी जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो उनको प्रदर्शित कर रही है, उनको दिखा रही है। बट द फोटोग्राफ ऑफ हर मदर, फोटो को देखकर वो देख रही है स्नैप व्हेन शी वाज 12 ईयर्स ऑफ एज और सच। और ये भी कह रही है कि जब उनकी मदर की डेथ हुई वो 12 वर्ष की थी।
ये वर्णन यहाँ पर किया गया है प्यारे बच्चे, इसको बार बार सुने आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट को। सी फील्स ह्यूमन लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, इट इज़ एवर चेंजिंग। और इसमें महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों मैं बताने जा रहा हूँ कि ये ह्यूमन बीइंग की एक स्टोरी बताई गई है कि लाइफ इज़ शॉर्ट लिव्ड, जीवन छोटा होता है, इसकी कहानी होती है। और व्यक्ति इसके अंदर फिर भी बहुत इच्छा करता है, उसकी चाहत होती कि मैं जीऊँ। युधिष्ठिर से यक्ष ने क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। तो युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि व्यक्ति यहाँ से प्रतिदिन जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्ति जीना चाहता है इस दुनिया में। तो ये क्या है कि एक वंडरफुल है, सरप्राइज थिंग है, वंडरफुल है, आश्चर्य की बात है। तो ये इसी प्रकार से देखिए, जीवन बहुत छोटा होता है लेकिन व्यक्ति की इच्छा होती है, हर जीव हर प्राणी की कि वो जिए और एन्जॉय ले लाइफ का। तो ये वंडरफुल थिंग्स है इसमें, आप इसे बार बार पढ़ें, बार बार सुनें प्यारे बच्चों। बी हैप्पी माय डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।